एक रुका हुआ फैसला, राजभवन पर है सबकी निगाहें। राज्यपाल की चुप्पी से हेमंत सरकार परेशान। सत्ता पक्ष ने राज्यपाल पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग ने अपना फैसला राज्यपाल रमेश बैस को भेज दिया है, लेकिन अब तक हेमंत सोरेन के मामले पर राजभवन ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भी सत्ता पक्ष की ओर से राज्यपाल की चुप्पी और दिल्ली जाने को लेकर सवाल उठाए गए और राजभवन की चुप्पी पर सवाल भी दागे। बता दें कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रायपुर भेजा, उसको लेकर भी सवाल उठे और फैसले में देरी की वजह से हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका भी जताई गई। बता दें कि सभी की निगाहें इस वक्त राज्यपाल पर टिकी है, लेकिन राज्यपाल रमेश बैस इस वक्त दिल्ली में हैं और अभी तक उन्होंने सोरेन के मामले पर कुछ भी नहीं कहा है। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का प्रत्यक्ष कब्जा है। साथ ही निशिकांत दुबे पर भी हमला बोला। माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से मंतव्य के लिए भेजा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से भी और हेमंत जी से भी कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहा। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जो ऑफिशियल लेटर हेड, उस पर चुनाव आयोग को अपनी बातें कही। कल एक भाजपा के माननीय सांसद, जिनको हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक उद्दंडता उनकी पहचान, अब तो वो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने 2 पत्र ट्विटर के जरिए जारी किया, जो चुनाव आयोग को प्रेषित। एक पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का फुल सिग्नेचर था और एक पत्र में उनका इनिशियल सिग्नेचर था। ये चुनाव आयोग को प्रेषित पत्र है। ये किसी सांसद को प्रतिलिपि नहीं दिया गया। वो दोनों पत्र बाहर कैसे आ गए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर बीजेपी के विधायक अनंत ओझा ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सच तो यह है कि यूपीए गठबंधन, विशेष करके कांग्रेस के साथ में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी शामिल है और कांग्रेस ने की यह पुरानी परंपरा रही है कि देश के जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सारे संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम किया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी हमारे साथी उसी रास्ते पर कांग्रेस के ही पुराने लीक पर ये चल करके इस प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात कैसे उठा करके देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था शाहबानो प्रकरण में, और कांग्रेस ने क्या किया था, संसद में कानून बना करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में कानून बना करके कांग्रेस ने पलटने का काम किया था। आप उठा करके देखिए देश के निर्वाचन आयोग के बारे में, जब ये चुनाव हारते हैं तो निर्वाचन आयोग में कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है ईवीएम हैक हो गया है। बिल्कुल उसी प्रकार से महामहिम राज्यपाल देश के दर्जनों ऐसे चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने या आज का जो यूपीए गठबंधन ने उसको समाप्त करने का काम किया, बर्खास्त करने का काम किया। तो इसलिए इनको आदत है और उसी के साथ गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चल रही है।
तो निश्चित रूप से इसी प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं के बारे में देश में भ्रम का वातावरण बनाना, देश में इस प्रकार का निरर्थक अनर्गल बातें करना और जनता को भ्रमपूर्ण वातावरण में तैयार करना, यही इनकी नियति है। बहरहाल राज्यपाल की चुप्पी और हेमंत सोरेन को लेकर इस वक्त राज्य की राजनीति की चर्चा देश भर में हो रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राज्यपाल की ओर से पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी जाती है और ये रुका हुआ फैसला कब लिया जाएगा। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।